सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। इसमें जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, जालोर और सिवाना के चौहान है साथियों। वहां से एक प्रश्न आपके बनता है, आपने देखोगा आपके सिलेबस में जालोर सिवाना का दिल्ली सल्तनत से संबंध आता है। तो वहां पहले हम लोग पढ़ेंगे सिवाना का अटैक और फिर पढ़ेंगे जालोर का साका। यहां से सवाल बनता है, वहीं पर राजस्थान का अटैक है साथियों। संभावना है सवाल आता है यहां से, और संभावना नहीं सवाल बनता है, इसलिए यहां अटैक किया जा रहा है। देखिए, सिवाना दुर्ग की हम कहानी बताते हैं आप लोगों को। मित्रों, ये जो सिवाना का किला है ना, जिस प्रकार से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चावंड है, ठीक उसी प्रकार से मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना है। राइट। नंबर एक कि मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, क्या कहा मैंने? मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। पहला पॉइंट तो यह बनेगा, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। यदि कहीं आपसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी पूछे और आपके दिमाग में चावंड चढ़ रहा हो, और चावंड आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरा, अगर कभी भी मारवाड़ पे साथियों कोई अटैक हुआ है या मारवाड़ के राजा पर कोई संकट आया है, तो मारवाड़ के राजाओं ने जो शरण लिए साथियों, वे सिवाना दुर्ग में लिए। इसलिए मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी हम सिवाना दुर्ग को कहते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं इस दुर्ग को। और यहां राजनीतिक बंदियों को साथियों, कैदियों को बंदी बनाने के भी काम अंग्रेजों ने लिया है। आपने देखा होगा, हमारे क्रांतिवीर थे जय नारायण व्यास साहब, जय नारायण व्यास साहब को सिवाना दुर्ग में कैद रखा था। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सिवाना दुर्ग के संबंध में, और सिवाना दुर्ग का अपना एक महत्व है मारवाड़ के इतिहास में। तो मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, या हम लोग कहेंगे संकटकालीन राजधानी। जालोर के शासक कानड़देव थे, और कानड़देव वहां के शासक थे, और यहां सिवाना के किलेदार कौन थे? उनका नाम था शीतलदेव। अलाउद्दीन खिलजी को अटैक करना था जालोर पे, लेकिन उन्होंने सोचा यार जालोर पर अटैक क्यों करें, पहले तो हम कुंजी पर अटैक करें ना। हम तो कुंजी पर अटैक करें, क्योंकि इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। तो साहब यहां अटैक किया गया। तो सिवाना दुर्ग, ये दुर्ग मजबूत थे, तो अंदर आक्रमणकारी नहीं घुस पाता, और आक्रमणकारी इतना टाइम नहीं था उनके पास कि साल 2 साल 5 साल इंतजार करें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग हर जगह कूटनीति से काम लिया है। इसने क्या किया? एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो अपना देश को बेच सके साथियों, यानी गद्दारी कर सके, और या तो ये सेना बाहर निकल जाए या हम अंदर प्रवेश कर जाए साथियों। तो वे जो गद्दार मिलेगा उसका नाम है भावला परमार। भावला परमार से कहा, भाई या तो हमें अंदर प्रवेश करवा दीजिए, या ये जो सेना है इसे बाहर आप निकाल दीजिए, ताकि हम युद्ध करके फटाक से यहां से निकल जाए साथियों। इसने कहा ठीक है, मैं बेचूंगा मेरे देश को। आप ऐसे कीजिए, ये जो सिवाना दुर्ग है ना, सिवाना दुर्ग में एक ही जलाशय है, और इसे राजपूत पानी पीते हैं। और राजपूत यानी साथियों स्वाभिमानी है, हिंदू धर्म है, और हिंदू गाय को अपना क्या मानते हैं? मां समान मानते हैं। तो बोला ऐसा है कि अगर इस तालाब में हम गौरक्त मिला देंगे, गाय का रक्त मिला देंगे, गाय की हड्डियों को चूर्ण मिला देंगे, तो साथियों को जैसे ही पता लगेगा तो वे इस पानी को नहीं पिएंगे। वीर गति को प्राप्त होना उचित समझेंगे साथियों, लेकिन कायरता के साथ वहां अपने धर्म का अपमानित होते नहीं दे सकते। यही बात हुई। भायला नामक सरदार ने मेरे मित्रों क्या किया? उसमें जलाशय में पानी में गोरक्त मिला दिया, और यही हुआ। राजपूत योद्धा साथियों वह पानी को पीने से इंकार कर दिया और बाहर आए। अंदर प्यासा साथियों, हम जीवन लीला खत्म करेंगे, तो हम बहादुरी के साथ साथियों बाहर शत्रु को भगाएं, शत्रु से लड़ाई लड़े, परिणाम जो भी आए साथियों, बाहर आए। बाहर आके युद्ध हुआ। तो यहां अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? कमालुद्दीन गुरुक कर रहा है। दुर्ग का नाम जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। साथियों यहां क्या हुआ? देखिए कि यहां पे जो केसरिया हुआ वे शीतल देव के नेतृत्व में हुआ। भाई राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र धारण करके साथियों युद्ध करेंगे, वे केसरिया कहलाएगा। और राजपूत रानियां हैं, वे अग्नि या जल में कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करेंगे साथियों, अपने जीवन लीला को साथियों। तो हम लोग कहेंगे कि वहां जो है वे क्या कहलाएगा? आप लोगों के जौहर कहलाएगा, और दोनों शब्द मिलके क्या कहलाते हैं? केसरिया कहलाते हैं। तो यहाँ पे साका कहलाता है। यहाँ पे मित्रों जो केसरिया हुआ वे किसके नेतृत्व में हुआ? शीतल देव के नेतृत्व में हुआ। और जौहर हुआ वे मेणा देव के नेतृत्व में। इसे इतिहास में हम क्या कहते हैं? सिवाना का साका कहते हैं। सिवाना का साका वास्तविकता में 1308 में हुआ मित्रों, लेकिन फिर भी आपसे पूछे तो ध्यान रखना, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार देखो सवाल बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे की निशान दबा देना। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, टेलीग्राम से ले लेना। राजवंशी इतिहास में जालोर के वहां से उठाइए मैंने इसको। आप प्रिंटेड भी मंगवा सकते हो, 94 628 40 200 मैसेज कर देंगे आप लोग, तो प्रिंटेड नोट्स भी अपने घर मंगवा सकते हो। ठीक है,
तो इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार पूछे तो ये साका कब हुआ? 1310 में हुआ, ध्यान रखें आप लोग। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कब हुआ? 1310 में। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर अधिकार होता है मित्रों, और सिवाना का नाम बदल के क्या कर देते हैं? खैराबाद रखते हैं। और किलेदार किसको नियुक्त किया? आप कहेंगे कमालुद्दीन गुरुक को किलेदार नियुक्त किया। किसको? कमालुद्दीन गुरुक को किलेदार नियुक्त किया। सिवाना विजय के बाद सिवाना का किलेदार किसे नियुक्त किया? आप कहेंगे गुरुजी कमालुद्दीन गुरुक को नियुक्त किया। और शत्रु सेना से कौन कौन मारे गए साथियों? नार खा, कंदारा खा और ये भोज मारे गए। तो ये सिवाना का साका था, सिवाना पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और फिर साथियों जालोर पर अटैक करेंगे। अगले एंटीबायोटिक में जालोर दुर्ग का ही शाखा पढ़ाऊंगा। तो किला किसको दिया? कमालुद्दीन गुरुक को दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना साथियों। टॉप स्कोर राजस्थान जी के प्राप्त करना है तो राजस्थान को जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। राम राम साहब।